ये जो हमारे तीनों है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? ब्रह्मा जी हो सकते हैं, महाज्ञानी हैं, वेदों के रचयिता हैं। शिव जी हो सकते हैं, वो तो बर्फ में रहते हैं, इतना कष्ट शारीरिक झेलते हैं और आनंद से रहते हैं। विष्णु जी भी हो सकते हैं, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और तब भी आराम से सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। अब ये कह के देखो इसमें रिस्क है, कहीं श्राप आप दे दिए। बस ब्रह्मा जी जो है वो अपना कंट्रोल लूज कर गए। उन्होंने कहा भृगु, उन्होंने कहा प्रभु। मारकाट मचाइए महाराज, क्या कर रहे हैं आप? ये तो ब्लॉक कर रहे हैं आप यार। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए होई सोई जो जाम रखी नहीं, अभी तो आपने जो रच रखा हाँ वो हो रहा है। अभी वही हो रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब हम तभी बोले थे यस, हम बहुत बुरे फंस चुके हैं अब तो। आ जाओ ऊंट पहाड़ के नीचे। चलिए, नाउ दैट यू आर इन अ फिक्स, आई विल टेल यू अ गुड स्टोरी। हाँ, स्टोरी पे आ जाओ। ठीक है, सुनो कथा सुनो। कथा क्या हुई, एक बार ऐसे ही जितने जो हमारे मुनि लोग होते हैं ना, सप्तऋषि लोग, उन लोगों में लग गई शर्त कि ये जो हमारे तीनों है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें सबसे ज्यादा सहनशील कौन है? ये भी तो टेस्ट हो सकता है ना, ईश्वर सहनशील है कि नहीं। ये तो हमें चाहता है कि हम सहनशील हों, खुद है कि नहीं है। सो लेट अस चेक। तो सारे मुनिवर लोग बैठे होते हैं कि कौन हो सकता है? ब्रह्मा जी हो सकते हैं, महाज्ञानी हैं, वेदों के रचयिता हैं। शिव जी हो सकते हैं, वो तो बर्फ में रहते हैं, इतना कष्ट शारीरिक झेलते हैं और आनंद से रहते हैं। वही सच्चिदानंद हैं, तो वो जरूर ये होंगे सबसे सहनशील। विष्णु जी भी हो सकते हैं, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं और तब भी आराम से सुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। लेकिन ये तीनों में से सबसे सहनशील कौन है? तो सबने एक ही आदमी की तरफ देखा। भृगु जी ने कहा नो नॉट मी। बोला ब्रो यू आर गोइंग टू चेक। अब ये कह के देखो इसमें रिस्क है। बोला क्या, कहीं श्राप दे दिए तो तुम समझ रहे हो। अब उनका तो पता नहीं, मेरा हो जाना है कांड। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अरे आप जाइए ना, आप वाक्पटु हैं, आप महाज्ञानी हैं, आप सही समय पे सही संभाल भी लेंगे। हाँ ये है कि बाद में अगर वो लोग नाराजगी में पूछना चाहे तो हम सारे आ जाएंगे कि हमने चेक करने की कोशिश करी कि प्रभु आप लोगों में सहनशील सबसे ज्यादा कौन है। ये गए भृगु जी ब्रह्मा जी के शायद मानस पुत्र थे, तो अपने पिताजी से मिलने के लिए गए। ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने, तो कहा अरे तुम वहां बैठे बैठे बोर नहीं होते हो? ब्रह्मा जी ने कहा किसको क्या हो गया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? नो प्रणाम, नथिंग। वो कह रहे कि आप खाली ज्ञान देते रहते हैं, वो चारों मुख से देते रहते हैं, हमारे पास कान दो ही हैं, बोलते आप 5 मुख से हैं, 4 मुख से बोलते हैं। मतलब ये तो सही नहीं है, या तो हमें भी आप कान दीजिए, कुछ अनाप शनाप ऐसा बोलना, कुछ अपना बोलना शुरू किया। ब्रह्मा जी थोड़ी देर तक तो सुने और फिर उन्होंने एक लेवल देखा, फिर सेकंड लेवल पे पहुंच गए। बस ब्रह्मा जी जो है वो अपना कंट्रोल लूज कर गए। उन्होंने कहा भृगु, उन्होंने कहा प्रभु, पिताजी बस 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 दया करें। वो ये जो बाकी जो 7 आपके जो चेले हैं, उन्होंने मुझे हायर किया था चेक करने के लिए कि आप में कितनी सहिष्णुता चढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे चेक कर लिए, शंकर जी को चेक कियो। वो कह रहे जा आपके बाद बस अब उन्हीं के दैट वे ओनली उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। उन्होंने कहा जाओ पहले उनसे चेक करके कि हम जितना दिन तक टिके वो हमसे पहले टिकेंगे, हमारे बाद तक टिक गए। उन्होंने कहा ठीक है जाओ ठीक है चलो। इतना विनोद चलता है। वो अपना गए, शिव जी अपना बैठे हुए ठंड में। ये गए, इन्होंने कहा कि अरे न प्रणाम न कुछ, सीधे कहा कि आप कपड़े नहीं पहन सकते, आप सारी मानव जाति को संस्कार और ये और वो देते रहते हैं और आप ऐसे दिगंबर घूमते रहते हैं। उन्होंने लगे गले में आप सांप बांध करके घूमते रहते हैं, ये क्या तरीका है? शंकर जी अपना सुन रहे हैं, ठीक है यार कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने परिवार भी इस तरीके से बेचारे सबको जंगलियों के बीच में, किसी को चूहे पे बैठा रखा है, किसी को मोर पे बैठा रखा है, मतलब ये क्या तरीका है आपका रहने का? शिव जी सुन रहे हैं कि ज्यादा बोल रहे हैं, अब तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। उसके बाद थोड़ा 4-5 चीजें और बोली उन्होंने। शिव जी का ना वो जो ब्लू था वो रेड सा दिखाई देने लगा, उनका गला जो था। इन्होंने देखा, बोला मामला खराब हो रहा है। भृगु प्रभु माफी, मैं तो मजाक कर रहा था। त्राही माम प्रभु, त्राही माम, मेरी गलती नहीं है प्रभु। वो जो आपके जो जिसके सप्तऋषियों का ज्ञान आप जिनको दे रहे होते हैं, उन्होंने कहा कि सहिष्णुता चेक करनी है प्रभु आपकी। प्रभु त्राही माम दया करिए। शंकर कहेगा अच्छा ये सब भी तुम लोग क्या चल रहा है? बोले अरे क्या करें, अब आप ही के चले। कहेगा अच्छा
उनको चेक किए हो, वैकुंठ जाओ वहां जा चक्कर क्या हो। तो शेषनाग लेकर, तो हमने गले में बांध रखा है, वो तो उसी पे लेटे हुए हैं। तो पहले तो शेषनागी जी आएंगे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए। तो कहे कि अब आपके बाद वहीं जा रहे हैं हम। तब तक विष्णु जी तो देख रहे थे ये तो ड्रामा चल रहा है, अभी तो आएंगे मेरे पास। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए भाई, आई हैव टू विन द रेस ऑल्सो। विष्णु जी कहा कि अच्छा एक काम किया जाए, ध्यान अपना जो है ना, क्योंकि भृगु ऋषि भी बहुत केपेबल थे ना, वो ऐसी सी बात जरूर बोलते थे कि आपका जो है वो आप उद्वेलित हो जाए। आए तो अपना जैसे सौम्य भाव से विष्णु जी पड़े रहते हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी, विष्णु जी बैठे रहते, वो सब शुरू किए। भृगु महाराज, भृगु ऋषि पिन चुबाना, ओए जो मतलब अनशन बहुत बोला उन्होंने। विष्णु जी कह रहे आज नहीं, शांत शांत शांत। ओ बोले जा रहे हैं भृगु। लक्ष्मी जी गुस्सा हो रही है कि क्या हो गया भृगु को, दिमाग खराब हो गया इसका। नहीं, अब बोले जा रहे हैं। भृगु ऋषि ने देखा कि नहीं, ये तो एक लेवल क्रॉस कर गया, दूसरा लेवल भी क्रॉस कर गया, तीसरे लेवल पे भी है। उन्होंने कहा कि अब तो सीरियसली टेस्ट करना पड़ेगा। भृगु ऋषि ने, चूंकि उनका ध्येय था कि भगवान को गुस्सा दिलाना, भृगु ऋषि ने वो किया जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। वो गए और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर ना और अपना पैर मार दिया, लात मारी विष्णु जी की छाती, ताकि वो गुस्सा हो जाए। आखिर देखे तो सही कि ईश्वर की सहिष्णुता कहां तक है, कि मैं ईश्वर की छाती पर अगर लात मार दूं तब भी वो गुस्सा होंगे। विष्णु जी तब भी गुस्सा नहीं हुए और उनकी छाती पर इतनी जोर की लात पड़ी कि उनके शरीर पर ना वो एक निशान बन गया, उनकी एड़ी का, जिसको कि हम श्रीवत्स का निशान आज के भी देखेंगे, बहुत पवित्र निशान माना जाता है। तो श्रीवत्स का निशान जो था वो उनके छाती के बीच में पड़ गया, जो कि राम जी के भी था, कृष्ण जी के भी था, सबके शरीर छाती पर ना वो श्रीवत्स का निशान था। ये देख करके भृगु जी ने कहा कि भाई प्रभु, मतलब विष्णु जी जैसी सहिष्णुता किसी में नहीं है, लेकिन माता लक्ष्मी के पास तो उतनी सहिष्णुता नहीं थी। बस माता लक्ष्मी जो थी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई कि भगवान विष्णु की छाती पर कोई आकर के लात मारे। बस उन्होंने कहा कि भृगु, मैं तुम्हारी और तुम्हारी समस्त जाति को श्राप देती हूँ कि मैं लक्ष्मी कभी तुम या ब्राह्मण इनके घर कभी नहीं आऊंगी। ये तो बहुत बड़ी घटना घट गई। अब क्या हुआ कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को समझाने की कोशिश की कि आप बात समझिए, आपको इतना रुष्ट होने की जरूरत नहीं है। ये जो हमारे जो सप्तऋषि हैं, इन सब के बीच में एक विचार है जिसको कि इनको सत्यापित करना था। भृगु जी ने जो किया है वो उसी कारण से किया, किसी द्वेष से प्रेरित होकर के भृगु जी ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन श्राप तो लक्ष्मी जी का लग गया था भृगु जी को। तो भृगु ऋषि भी तो ब्रह्म ऋषि थे। उन्होंने कहा कि प्रभु, अब माता ने दे दिया है ये श्राप, और श्राप और वरदान दोनों जो है वो प्रसाद की तरह ही ग्रहण करता। तो एक बहुत टेंशन वाला एक सिचुएशन वहां बनी। फिर भृगु ऋषि ने जो बोला वो बड़ा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि मैं पुत्र हूं इसलिए माता से हट कर सकता हूं, मैं पुत्र हूं इसलिए माता से हट कर सकता हूं। तो हे माता, हे पिता मेरे, मैं आपके सामने ये वचन देता हूं कि मैं एक ऐसी ग्रंथ की रचना करूंगा या ऐसे सिद्धांत की रचना करूंगा जिसके कारण माता झक मार करके मेरे घर आ जाएंगी। तो माता भी कहीं कह रहे, तो विष्णु जी भी कहा तथास्तु। तो भृगु जी ने जा करके ज्योतिष की रचना की। अच्छा। तो ज्योतिष की रचना भृगु ऋषि ने की, वही फिर उनके पुत्र पराशर, इन सब। तो इन्होंने जो ट्रेडिशन शुरू किया काल गणना की, वो उस ग्रंथ या उस सिद्धांत या कह लीजिए कि उस विज्ञान के कारण ऐसे विज्ञान की रचना कर दी भृगु ऋषि ने कि माता लक्ष्मी जो है वो ब्राह्मणों के घर आती रही, हमेशा खुद चलकर आती।